नीतीश ही होंगे विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार। 18 को पटना में बैठक। ममता, पटनायक और केसीआर भी आ सकते हैं विपक्षी गठबंधन। केजरीवाल और जगन रेड्डी को भी साधने की कोशिश में जुटे नीतीश। कर्नाटक चुनाव के बाद कुमारस्वामी से बात करेंगे नीतीश कुमार। सपा INLD भी आएंगे नीतीश कुमार के साथ। मिशन 2024 को लेकर एक बार फिर विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं और इस बार कमान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने संभाली है। विपक्षी दलों के नेताओं को एकजुट करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। नीतीश विपक्षी दलों की बैठक के सहारे शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। विपक्षी दलों की बैठक 18 मई को हो सकती है। जेडीयू की ओर से इसको लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। दरअसल 13 मई को विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे और विपक्ष ये तय मानकर चल रहा है कि कर्नाटक की सत्ता बीजेपी के हाथ से निकल रही है। ऐसे में कर्नाटक में नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही विपक्षी दलों की बैठक को बुला लिया जाए और अगर कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता से थोड़ा दूर भी रह जाती है तो विपक्षी एकता के नाम पर जेडीएस को उसके साथ लाया जा सके। विपक्षी दलों की नजरें कर्नाटक चुनाव पर टिकी हुई हैं क्योंकि कर्नाटक की जीत से ही दिल्ली की जीत की राह निकलती दिखाई दे रही है। कर्नाटक में अगर कांग्रेस बहुमत के पार निकल जाती है तो कांग्रेस का दावा दिल्ली के लिए भी मजबूत हो जाएगा, लेकिन अगर कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से पहले ही रुक जाती है तो फिर नीतीश कुमार गेम में सबसे आगे निकल जाएंगे और इसे लेकर ही नीतीश की सक्रियता इन दिनों बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पटना में विपक्ष की बैठक का प्रस्ताव ममता बनर्जी ने रखा था, जब नीतीश कुमार पिछले महीने विपक्षी एकता को बढ़ावा देने के लिए उनसे मिलने कोलकाता आए थे। इस बीच अब जेडीयू की ओर से उन दलों की लिस्ट भी फाइनल की जा रही है जो विपक्षी दलों की बैठक में आ सकते हैं। जेडीयू नेता देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि उनकी उद्धव और शरद पवार से भी मुलाकात हुई है और दोनों ने ही बैठक में शामिल होने के लिए हाँ कहा है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल या उनके प्रतिनिधि वाम नेता सीताराम येचुरी और डी राजा की भी बैठक में शामिल होने की पूरी संभावना है, क्योंकि विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार ने पिछले महीनों इन नेताओं से मुलाकात की थी। इस बीच नीतीश कुमार के जल्द ही ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मिलने का प्लान भी तैयार कर रहे हैं। ये नेता भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। खासतौर पर नवीन पटनायक को लेकर जेडीयू की अलग ही तैयारी चल रही है, क्योंकि पटनायक विपक्षी दलों की किसी भी बैठक में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं। इसके पीछे मोदी सरकार से उनकी करीबी को बड़ा कारण माना जाता है, लेकिन अब ओडिशा में जिस तरह से बीजेपी मजबूत हुई है और पटनायक की सत्ता के लिए चुनौती पेश कर रही है, उससे नवीन पटनायक को भी बीजेपी से डर लग रहा है, क्योंकि कोशिश आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी को भी विपक्षी पाले में लाने की चल रही है। पटनायक की तरह रेड्डी भी विपक्षी गठबंधन और मोदी सरकार दोनों से बराबर की दूरी बनाकर चल रहे हैं और ये दोनों ही नेता विपक्षी गठबंधन के लिए बेहद जरूरी माने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों की अपने अपने राज्यों में सरकार है और साथ ही आज भी ये दोनों अपने राज्य में सबसे लोकप्रिय बने हुए हैं। हाल ही में आंध्र और ओडिशा को लेकर जो सर्वे आए हैं उसमें भी ये दोनों चुनाव में फिर से जीतते हुए बताए जा रहे हैं। दरअसल विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार की सक्रियता अप्रैल की शुरुआत से तेज हो गई। नीतीश अप्रैल में दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सीएम अरविंद केजरीवाल और सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी से मुलाकात कर चुके हैं। तब नीतीश कुमार ने तीनों से मुलाकात के बाद कहा था कि कांग्रेस से पूरी बातचीत हो गई है, तय हो गया है कि विपक्षी एकजुटता के लिए हम लोग काम करेंगे पूरे देश में और भी पार्टियां हमारे साथ आएंगी और अब नीतीश कुमार इस गठबंधन का नेतृत्व संभालने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।